नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट है, जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश के प्रश्न होंगे। तीसरी क्लास है। वेलकम टू भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए 40 में से कम 20 प्लस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 तो करने ही आधे तो। और हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपका केसरी सिंह बारट को, बी ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन है जोरावर सिंह बारट, या फिर आपके जय नारायण व्यास। आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, यहाँ पर आपको देखने हैं और इनका नाम बताना है। जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर एक चंद्रशेखर की आपको पता ही होगा कि आजीवन कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। ठीक है, अंग्रेज पकड़ते रह गए लेकिन अंग्रेजों के कभी भी हाथ नहीं आए। वैसे ही आपको पता ही होगा जोरावर सिंह बारट भी कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। और लास्ट में अंत समय में यहाँ पर कोटा में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन बीमारी के कारण। ठीक है, यहाँ पर 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने जोरावर सिंह बारट बताया है। यहाँ पर केसरी सिंह बारट के भाई थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। ए ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको कर दो शेरगढ़, बी ऑप्शन या दूसरा है सज्जनगढ़, तीसरा है कुंभलगढ़, या फिर रामगढ़ विस्तारी। आपको एक लिस्ट भी दूंगा और इसी की यहाँ पर विशेषता भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है कि यहाँ पर रामगढ़ विस्तारी। सभी क्या क्या बता रहे हैं जल्दी से कमेंट करो। डी ऑप्शन बता रहे हैं सर रामगढ़ विस्तारी, एकदम 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पर बता दूं कहाँ पे पड़ता है, बूंदी में। कहाँ पे पड़ता है, बूंदी में। और इसकी डिटेल आप देख लो कि यहाँ पर जल्दी से देखो कि राजस्थान के बूंदी जिले में पड़ता है। पेन चेंज कर देता हूँ आपके लिए वरना दिखेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामगढ़ विस्तारी को वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर टाइगर रिजर्व में बदला गया और मंजूरी दे दी गई है थी। और चौथा टाइगर रिजर्व है। और 1982 को रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य घोषित हुआ था, अभ्यारण्य घोषित हुआ था। ठीक है, टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ ये भी आपको बताना है। 252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर रणथंभौर जो कि बफर जोन में आता है। और आप देख सकते हो पहला कौन सा है, यहाँ पर आपको पता ही होगा, पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स, तीसरा सरिस्का, चौथा आपका रामगढ़, और पांचवा आपको पता ही होगा कि यहाँ पर करौली धौलपुर वाला टाइगर रिजर्व। ठीक है, 5 बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका जल्दी से बताओ कि राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। कल का जो रिवीजन यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 25, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 35, या फिर आपका 40। आपको यहाँ पर दे रखा है कि राजस्थान में मंत्री परिषद। ठीक है, अब अगर संसद की पूछ ले आपको कि अगर संसद में अपने यहाँ से कितने सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, टोटल सांसद की संख्या पूछे तो आपको, सांसद पूछे तो आपको 35 करना है। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10, टोटल मिलाकर 35। और बात करें कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य अधिकतम होने चाहिए तो ये अलग सवाल है। और ये होता है 15%। क्या होता है, 15%। टोटल सीटें कितनी है अपने राजस्थान में, राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिसका 15% अगर देखें तो आपको 30 सीटें आएंगी। ठीक है, जिसमें से 29 यहाँ पर दूसरे और यहाँ पर एक आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी बात करें अगर हम कि नेक्स्ट प्रश्न है मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली जो कि जयपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है, जयपुर में है। का निर्माण किसने करवाया, प्रताप सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, जय सिंह ने, या फिर माधो सिंह। अब यहाँ पर सरगासुली बेसिकली एक यहाँ पर कह सकते हो ऊपर से नीचे गिरने पर मर जाते हैं। और वैसे ही एक गिद्ध कराई है। ठीक है, गिद्ध कराई जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है, जहाँ पर मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, वो भी बता दो। झालावाड़ या फिर झालरापाटन यानी गागरोन का किले में है, सभी को पता ही होगा गिद्ध कराई। और वैसे ही सरगासुली का निर्माण ईश्वरी सिंह जी ने करवाया था। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 5वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट स्टार लगा दो, ये आपका किला है। अलवर का बालक दुर्ग, शेरगढ़ का दुर्ग, धनवन का दुर्ग, या फिर सिवाना का। ठीक है, तनवन यहाँ पर तवनगढ़ का दुर्ग, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो ऑप्शन में नहीं है तो आपको बता देना है। और राइट आंसर है आपका यहाँ पर शेरगढ़ बारा, एकदम बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आपको पता ही होगा कहाँ पे है, 12 जिले के शेरगढ़ में है, 12 जिले में है शेरगढ़। और बात करें कि ये जो शेरगढ़ है, एक और शेरगढ़ है धौलपुर में।
ठीक है, धौलपुर में भी है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर छठा सवाल कि गंजीफा, चारदर, नार छरी किसके प्रकार है? परिधान के हैं, खेल के हैं, लोक नाट्य या फिर वाद्य यंत्र? आपको बताना है, देखते हैं किसका आंसर आता है कि बेसिकली ये किसके हैं? गंजीफा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लग रहा होगा कि बेसिकली ये हैं पुराने जो खेल होते हैं ना, उसके प्रकार है, आपको याद रखना है, जो कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। गंजीफा वह शासक जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना के साथ राज्य से बाहर गया। जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, उदयपुर या बीकानेर, और उनका नाम है सरदार सिंह, ठीक है। और सरदार सिंह को फिर कितने क्या मिला? 41 तो परगने मिले, परगने, ठीक है। और हनुमानगढ़ की जागीर मिली, हनुमानगढ़ की टिब्बी वाली, ठीक है। तो आपको पता ही होगा बीकानेर के सरदार सिंह जी गए थे राज्य से बाहर। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 8वां है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर क्षेत्र जो कि चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? क्या जयपुर में मनाई जाती है, उदयपुर में, पुष्कर या फिर नाथद्वारा? देखो काफी लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ई बुक, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा। इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और सभी का राइट आंसर है गुलाबी गणगौर। सभी बता रहे हैं कि सर आपकी गुलाबी गणगौर तो हमारी कहाँ पे है? जयपुर बता रहे हैं सभी, जल्दी से कमेंट करो, गुलाबी गणगौर जयपुर। 8वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से आंसर करो। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा है सर, एकदम डी ऑप्शन सही है, जयपुर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ज्यादातर हर चीज आप राजधानी लगा देते हो, लेकिन आपका याद रखना है नाथद्वारा में है, सभी को याद रखना है, ठीक है। कमेंट सही आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कि डूंगरपुर के निकट नवलखा बावड़ी किसने बनवाई? ए ऑप्शन है नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, या फिर रामसर दे ने, किशोरी देवी। यहाँ पर आपको बावड़ी दिख रही होगी, इमेज आपके लिए कितना कंटेंट लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आजकल क्या है कि जो पीपीटी तैयार करने वाली टीम है वो थोड़ी बाहर है, तो इसीलिए आपको डिटेल मैं खुद बता रहा हूँ, वरना लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। और नवलखा बावड़ी के साथ साथ आपको बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, और बूंदी सभी को पता है छोटी काशी कहलाती है। प्रेमल देवी ने बनवाई थी नवलखा बावड़ी, ठीक है, तो सभी को पता ही होगा डूंगरपुर में है बेसिकली। नेक्स्ट आपका है 10वां है राजस्थान, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ठीक है। क्या है? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में, टोंक में, कोटा या फिर आपका भरतपुर। टोंक किस पे, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से कमेंट कर दो। देखो हर चीज आपको यहाँ पर करनी होगी, हिंदी नहीं पढ़ रहे लेकिन तो भी थोड़ा मात्राओं का मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। हो जाती है, ह्यूमन एरर है और आपसे भी हो सकती है। टोंक एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ठीक है। और अरबी तो कौन बनाए बोलेंगे, मुस्लिम लोग बोलेंगे, और नवाबों की नगरी टोंक है। नेक्स्ट आपका 11वां है राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया था। यहाँ पर प्रथम आपका राजस्थान ही है, ऐसा कई जगह पर नहीं है। ए ऑप्शन है गुरुवार को, बी ऑप्शन है शुक्रवार, सी ऑप्शन या तीसरा है शनिवार या फिर मंगलवार। आपको पता ही होगा नो बैग डे, नो बैग डे अब यहाँ पर नहीं मनाया जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियमित स्कूलें चलने लगी है। अब यहाँ पर दूसरे और चौथे शनिवार को ही मनाया जाता है, याद कर रखें, और वो भी 30 मिनट के लिए, ठीक है। अब 30 मिनट में तो बैग ना लेकर क्या भी कर लेंगे बच्चे, लेकिन क्या करें, शनिवार एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पर 12वां कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिले से एक भी नदी नहीं प्रवाहित होती है? बीकानेर और चूरू, बीकानेर हनुमानगढ़, चूरू नागौर, जैसलमेर बाड़मेर। यहाँ पर सभी के जो नक्शा दे रखा है आपको ये है, जो कि यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपको बता दूं कि 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 से 100 मान लो। और यहाँ पर होती है 60 से 80, ये होती है यहाँ पर कितना, जल्दी से कमेंट करो, 40 से 60, ये हैं 20 से 40, और ये होती है 20 से कम, ठीक है।
ये वर्षा के आपको मैंने ये भी बता दिए हैं। और इसी से आपको नदियां भी देख लेनी है कि सभी का आंसर है यहाँ पर बीकानेर चूरू आ रहा है। कौन आंसर बी ए बता रहा है, एक बता रहा है, एकदम करेक्ट है। और आपको पता ही होगा कि बेसिकली दोनों में एक भी नदी नहीं है जो कि प्रवाही नदी है, ठीक है। पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था सालिम सिंह जी ने, जोरावर मल ने, नथमल ने, गुमानचंद। आपको पता ही होगा जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेर को हवेलियों का शहर। जैसलमेर में है एक तो आपको पता ही होगा सालिम सिंह की हवेली, जिसका निर्माण सालिम सिंह जी ने ही करवाया था। दूसरी है, जल्दी से बताओ, पटुओं की हवेली। तीसरी आपको बताना है, जल्दी से बताओ, गुमानचंद ने पटुओं की हवेली जैसलमेर बनाई। ये आपको चित्र देख रहा होगा, काफी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जयपुर शहर का वास्तुकार एक नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, जीवा शाह, दीपक या फिर मंडन मिश्र। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, महल दिख रहा होगा, ठीक है। ये महल किस जगह का, ये भी आपको अगर चित्र में आपको पता चलेगा, मैंने काफी दिन पहले बताया था चित्र। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताना है। और यहाँ पर अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया तो कर दो, मेहनत काफी कर रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पर विद्याधर भट्टाचार्य सभी बता रहे हैं कि सर ये ऑप्शन होना चाहिए, एकदम सही हो आप, विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर में है हवा महल। क्या है? हवा महल, जो कि 5 मंजिला है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। लालचंद उस्ता इसके यहाँ पर वास्तुकार थे। बिना नीम के सर्वाधिक ऊंची यहाँ पर कह सकते हो खिड़कियां झरोके, ठीक है। बाकी चीजें आपको पता ही होगा। निम्न में से कौन सी संस्थान राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्थान है? क्या नाबार्ड है, राजस्थान वित्त निगम है, रिको है, राजसिको? देखते हैं किसका आंसर आता है और देखते हैं सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर संस्थान बतानी है जो औद्योगिक विकास यानी उद्योगों के विकास में भी सहायक है, वो वाली बतानी है। सभी को बताना है रिको। रिको जल्दी से बताओ, राजस्थान इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, नाम बताओ इसका पूरा रिको का। यहाँ पर गर्दड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं, गर्दड़ा डे पहले होना चाहिए, डे बाद में, ठीक है। वृहद परियोजना पेयजल परियोजना है, राजस्थान के किस जिले में संबंधित है? बूंदी से, बारां से, कोटा या फिर झालावाड़? देखो काफी लोग कहते हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन लो, ठीक है। काफी लोगों की यहाँ पर मांग आ रही है कि सर हार्ड क्वेश्चन लो। हमारे यहाँ पर 35 सही हो रहे हैं 40 में से। अब आपको बता दूं कि आप 4th की तैयारी कर रहे हो, ना कि फर्स्ट की, ठीक है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा और आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो क्या मतलब है? जो आपको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर बूंदी बता रहे हैं सभी के सर, बूंदी एकदम करेंगे, गर्दड़ा बूंदी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 17वां कि मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल कहाँ स्थित है, यानी कि इनकी छतरियां, अंतिम स्थल जो छतरी होती है वो बतानी है। महासतिया कहलाती है, गेटो और कागा बड़ा बाग। आपको यहाँ पर मैप बनाई के बताना ही पड़ेगा हर चीज, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये है कछवा। कछवा कहते हैं गेटोर की छतरियां, जब मृत्यु होती है तो गेटोर की छतरियों में यहाँ पर एक साथ छतरियां बनाते हैं उसको। और यहाँ पर बात करें ये है मेवाड़। मेवाड़ का आपको पता ही है वैसे भी कि महासतिया कहलाती है, ठीक है। और बड़ा बाग और अपने जैसलमेर को क्या है, जल्दी से कमेंट करो, बीकानेर के क्या है, दोनों का आपको बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों की जो नगरी या फिर फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर स्थित हैं, बताओ। जयपुर में, भरतपुर में, डीग या फिर अलवर? आपको यहाँ पर पता होगा वैसे भी कि उसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था, यह आपको पता ही होगा, सूरजमल जाट ने, ठीक है। और महलों का निर्माण, ठीक है, डीग में एकदम करेक्ट है कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से महल और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 19वां कि मोर बांधिया, पैरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? ए ऑप्शन है भील जनजाति, सहरिया जनजाति, ग्रासिया या फिर मीणा? स्टार लगा तो देखते हैं किसका आंसर आता है। और यहाँ पर स्टार में काफी लोग कहते हैं सर स्टार तो सही लिख दो, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट से मतलब है, ना कि आपको यहाँ पर लिखने से, ठीक है। जो मैं सही लिखूंगा, ज्यादातर आपको पता ही है सही लिखता हूँ, लेकिन कोई कोई शब्द है जो कि यहाँ पर माउस ट्रैक पैड से नहीं होते। यहाँ पर ग्रासिया करेक्ट है। नृत्य है ग्रासियाओं के वालर, मांदल,
लूर, कूद, चवारा, मोरिया, घोर। बिलों के हैं गेर, कंवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, अतिमन्ना, रमणी। शहरियों के जेला, शिकारी, लहंगी, बिचवा। और मीणाओं के तो ज्यादातर प्रसिद्ध नृत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 20वां है, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती नदी, बनास नदी, चंबल या फिर सोम। तो जयसमंद कहाँ पे? सलूम्बर, ये आपके सलूम्बर वाला है जयसमंद झील। सलूम्बर। गोमती नदी के पानी को रोककर यहाँ पर बनाया गया था जयसमंद झील। और किसने बनवाया? जय सिंह जी ने। नेक्स्ट आपका है 21वां, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार चौमा चूरू, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर, बीजासन माता बूंदी, धनोब माता भीलवाड़ा। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो धनोब माता भीलवाड़ा में है मंदिर, बीजासन माता बूंदी में है। और आपका यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं बता रहे हैं सर, चार चौमा कोटा, ये आपका गलत है। चूरू नहीं है, कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें 22वां प्रश्न है, बालातल किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, बाड़मेर या फिर जयपुर। पुरातात्विक स्थल के जो प्रश्न है वो भी आते हैं। काफी लोग कहते हैं सर सिलेबस में नहीं है, या फिर ये मुझे पता है सभ्यताएं, लेकिन आपको पता होगा कि मैं उतना ही बताऊंगा जो कि आपको जो को रिलेट करके पूछेगा, ठीक है। अभी उत्खनन हो रहे हैं, करंट सा पूछ लेगा, ठीक है। उत्खनन हो रहे हैं, डेली नई चीजें मिल रही है वहां से, तो करंट का प्रश्न बनेगा बालाथल उदयपुर, एकदम करेक्ट है। आहड़ भी उदयपुर में है। नेक्स्ट आपका 23वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, कोटा, जयपुर, बीकानेर। स्टार लगा दो, मोस्ट है। और यहाँ पर 5000 ई बुक के लिए एक और चीज बताना भूल गया मैं, कि आपको 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाना, तभी तो आपको मिलेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 वीडियो देखने हैं और आपको 5000 की प्रश्न मिलेगी। अगर आपको 10,000 प्रश्नों की ई बुक चाहिए तो आपको यहाँ पर 50 वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही 50 वीडियो देखोगे आपको यहाँ पर रामबाण साबित होगी। ये 4th ग्रेड की यहाँ पर ई बुक बनाई है खास आपके लिए। और बता दो, कमेंट कर दो कि सर्वाधिक साक्षरता जनसंख्या में निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या यहाँ पर क्रम वाइज पूछ रहा है, ठीक है। क्रम वाइज पूछ रहा है तो आपको सी करना है, एकदम करेक्ट है। क्रम वाइज पूछे तो आपको जयपुर, झुंझुनू, कोटा करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? नागौर को, झालावाड़ को, जालोर या फिर अजमेर। स्टार लगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको पता होना चाहिए बेसिकली ग्रेनाइट सिटी या फिर मार्बल, ग्रेनाइट क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। जालोर एकदम करेक्ट है, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी जालोर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 25वां है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने और किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, शाहजहां द्वारा, गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। मैंने यहाँ पर सेकंड वाला पहले पढ़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो वही होगा जो कि मैंने यहाँ पर मुंह से निकल गया। आंसर तो पहले ही काफी लोग समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं आंसर डायरेक्ट देखते ही आंसर बताने वाला था, लेकिन ऑप्शन नहीं बोले थे, मैंने भूल गया था। निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले और या फिर जिले में नहीं स्थित है? सीवी जनपद जो कि आपका चित्तौड़गढ़, जांगल प्रदेश, बीकानेर, सपादलक, सीकर, झुंझुनू, अरबुद, सिरोही। अब यहाँ पर सभी सही लग रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर सभी सही लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सपादलक में आपको देखना है कि सपादलक सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। अब सांबर में तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, कट कर दो। कौन कौन सा करना है? सांबर हुआ है, अजमेर करना है, जयपुर आ जाएगा उसी के अंतर्गत। यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर कौन सा हवाई अड्डा है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत नहीं है? डबोक हवाई अड्डा, किशनगढ़ हवाई अड्डा, जोधपुर हवाई अड्डा, जयपुर। यहाँ पर आपको नाम भी पता होगा, डबोक हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में, किशनगढ़ अजमेर वाला है, ठीक है, जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा है और आपका जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सभी के सभी यहाँ पर वायु अड्डा जो कि भारतीय वायु अड्डा जो कि विमान प्राधिकरण है
उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन आपका एक नहीं आता है, वो है आपका जोधपुर, क्योंकि ये सेना के अंतर्गत आता है। रातानाडा हवाई अड्डा बेसिकली सेना यूज करती है, ठीक है, आवागमन के लिए। आपके जो नॉर्मल जो यान है वो नहीं चलते हैं। नेक्स्ट आपका 28वां है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा भीम सिंह जी, करणी सिंह जी, गज सिंह या फिर गंगा सिंह। देखो अपनी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है। 25 मिनट में आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से 25 नहीं, आज तो आपको 20 ही करने हैं, ठीक है। कल का आपको स्कोर बढ़ाना होगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। गंगा सिंह एकदम करेक्ट है। और ये इन्होंने किस युद्ध में भाग लिया था? चाइना से लड़े थे, वो भी कमेंट करना है। चित्रकार अली रजा या फिर हामिद रुकनुद्दीन रामलाल, ठीक है, किस चित्रकार शैली से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर आपका बूंदी। तो आपको पता होना चाहिए, स्टार लगा दो, कि यहाँ पर चित्रकला जो अली रजा और रुकनुद्दीन, ठीक है, अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन। अली रजा रुकनुद्दीन आपको याद रखना है, ये हामिद छोड़ दो, और अली रजा रुकनुद्दीन, ठीक है। ये मुस्लिम नाम भी थोड़े क्या ही है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है इनको भी। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है, बीकानेर एकदम सही है, ठीक है, अली रजा रुकनुद्दीन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 30वां है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराजा संग्राम सिंह जी, सिंह नाहर जी, यशवंत सिंह नाहर या फिर पूनम चंद बिश्नोई, नारायण सिंह मसूदा। देखो अभी जो 4 लोगों को मनोनीत किया है राज्यसभा में, ये भी आपको एक चीज बताई देता हूं कि मनोनीत है, आपको बताइए 2 into 2, ठीक है, 2+2 ऐसे होता है, ठीक है, ये आपके राज्यों में होता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि 4 होता है केंद्र में, ठीक है, 4 गए 4 आ जाएंगे, 4 गए 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली 2-2 वर्ष के अंतराल में, 2 वर्ष के अंतराल में ये होता है इसका अदला बदली। और उसी के अंतर्गत आपको पता ही है अभी 4 अभी मनोनीत किए हैं, कौन कौन किए हैं वो भी कमेंट करो। और अभी जगदीप धनखड़ भी अपने इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो भी कवर अप करने हैं न्यूज, सभी को कमेंट करना है इसका। संग्राम सिंह एकदम ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 31वां, अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? बकरी, भेड़, गाय और घोड़ा। देखते हैं अविका बेसिकली भेड़ का है, ठीक है, भेड़ की अंतर्गत आती है अविका योजना। नेक्स्ट आपका 32वां है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने अधिकार या आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, बहादुर शाह या फिर अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है, बहादुर शाह एकदम करेक्ट है, कर्मावती और यहाँ पर विक्रमादित्य राजा थे। नेक्स्ट आपका 33वां है, बेवाण कला का संबंधित है काष्ठ कला से, आंगन चित्रण से, यहाँ पर प्रस्तर मूर्ति कला से, मृण कलाओं से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेवाण बेसिकली काष्ठ कला से, सभी को याद होगा, क्यों? क्योंकि लकड़ी का बेवाण बनता है। नेक्स्ट आपका 34वां है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जिलाधीश, उच्च जिलाधीश या फिर आपके मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो आपको राज्य सरकार के मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव किसका होता है? मुख्यमंत्री के आसपास का जो भी कार्य होता है वही करता है। तो आपने नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही सचिव की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 34 के बाद 35वां है, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित निम्न में से किस पुरातत्व स्थल के संबंधित है? अभी हाल ही में मृत्यु भी हुई थी, वो भी कमेंट करना है, इसीलिए प्रश्न पूछे जाएंगे। कालीबंगा, बेराट, आहड़ और गणेश्वर। तो आपको पता ही होगा, कैलाश नाम याद आते ही कैलाशनाथ, ठीक है, कैलाशनाथ याद आते ही आपको क्या करना है, ऐसा आपको यहाँ पर बेराट कर देना है, बेराट जयपुर। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न लेकर आ चुका हूं, ये भी आंसर कर दो। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर एक्सपेंशन कार्ड, कवच, जो भी स्विच है आदि कहा जाता है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक भी जो एक्सपेंशन कार्ड, इनमें से कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा है, सब के सब हार्ड कॉपी है, हार्डवेयर है, सॉरी हार्ड कॉपी क्या हार्डवेयर है, किसी न किसी की वस्तु है बेसिकली। 37वां है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फिर फोटोशॉप। ये क्या कह रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है।
बेसिकली पेज मेकर पेज बनाने का काम करता है, सॉफ्टवेयर है। नोटपैड सभी फोनों में आता है। फोटोशॉप तो एडिटिंग के लिए ही आता है, ऐप ही है। विंडोज क्या है, विंडोज 7 एक iOS है, ठीक है, iOS जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 37वां है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, और वो है आपका कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया है, इनपुट आउटपुट सभी। तो आपका राइट आंसर सभी है। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट, एक दोनों कार्य करता है, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। का उदाहरण बताओ, और स्कैनर, प्लॉटर, टेप और सॉफ्टवेयर। 10 वीडियो देखो, ग्रीन टिक लगो और कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। मिलते हैं कल, प्लॉटर एकदम करेक्ट है। तब तक के लिए 7 बजे मिलना है। नमस्कार साथियों, अगर